किशनगंज स्थित डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय में दो तरह के कोर्स यानी कि दो प्रकार के प्रशिक्षण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय में फ्री में रहकर, फ्री में खा पी कर इस कोर्स को अपने नाम के साथ जोड़ दें, तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करें। यानी कि जब तक आप इस कोर्स को पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका रहना खाना सब कॉलेज की ओर से फ्री रहेगा। क्या है कोर्स? एक तो है कि आप उर्वरक कैसे बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए प्रशिक्षण है। दूसरा कोर्स है सॉइल टेस्टिंग को लेकर के और पानी की जांच को लेकर के। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन दोनों में से किसी भी कोर्स पर है, तो आप इस कोर्स में ज़रूर इनरोल करें। और आप जैसे ही इनरोल करेंगे, जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं हो जाता है, आपको कॉलेज में रहना, खाना, पीना सब फ्री में होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं कि कोर्स में कौन-कौन से कागज़ात लगेंगे, किस तरीके से नामांकन मिलेगा और भी क्या क्राइटेरिया है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वो हमारे यहाँ पे अभी अपकमिंग 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत होना है, जो कि बामेती पटना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक बड़ा एजेंसी है, उसका माध्यम से वो प्रोग्राम होना है। तो उसी उसी के अंतर्गत हमने अभी जो है एप्लीकेशंस आमंत्रित किए हैं, लोगों से, युवाओं से मांगे हैं कि अभी 15 तारीख से 15 अक्टूबर से संभावित डेट है। तो वो सर एक होना है वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर का, जिसमें हम लोग पूरा ट्रेनिंग कैसे होना है, कैसे वर्मी कंपोस्ट मतलब बनाना है, कैसे उसका फिर देख रेख करना है, कैसे उसका प्रोसेस करके उसको पैकिंग करके और कैसे बिजनेस कर सकते हैं, पूरा बिजनेस एस्पेक्ट पे उसको ट्रेनिंग देंगे, ताकि युवा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें वर्मी कंपोस्ट में। मतलब वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर हम उनको बनाएंगे इस ट्रेनिंग के माध्यम से। दूसरा ट्रेनिंग जो है वो दिसंबर में होना है, वो भी संभावित डेट है। वो जो है सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग पे है, कि कैसे युवा अपना खुद का सॉइल और वाटर का टेस्टिंग करके अपना बिजनेस जनरेट कर सके और साथ में जो किसान जो समुदाय है उसको भी अपनी सेवाएं दे सके। तो ये दो मुख्य ट्रेनिंग है अभी हमारा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे किसानों के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, जिसमें जो ड्रैगन फ्रूट यहाँ का एक इमर्जिंग कमर्शियल क्रॉप है, चाय जो कि यहाँ का जो मेन क्रॉप में आ गया है, और उसके अलावा पाइनएप्पल या जो मक्का है, या फिर वर्मी इसे नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पर भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है। सेरिकल्चर जो कि एक इस एरिया में बहुत ज़्यादा संभावना है, उसका एडवांस सेंटर भी यहाँ बना हुआ है। तो इन सब पे ट्रेनिंग यहाँ पे होता है लगातार, और काफ़ी किसानों को अलग अलग माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो रिसेंट 2 ट्रेनिंग होना है, जी। उसमें अगर कोई आदमी इच्छुक है, तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क करे या फिर कैसे अपनी एप्लीकेशन को भरे? क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जी, जी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जैसे सर्कुलर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उससे बात करें। हमारे पास में तो हमारे कॉलेज में आके हमसे मिल लें। तो उसके लिए देखिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी 10th पास होना चाहिए, और एक बैंक डायरी का ज़ेरॉक्स चाहिए होता है, और 1000 रुपए इसमें फीस है, वो आपको देना है। बाकी जो 35 दिन का रहना, 34 दिन का जो रहना खाना, वो सब यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। हम लोग 30 की सीट हमारे पास है, तो एक बैच में हम 30 को ही ले पाएंगे। तो जो फर्स्ट पहले आएगा उसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो लगभग हमारे पास अभी 20 के लगभग एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर आप इन चीज़ों को लेकर के कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेजमेंट्स हैं आपकी जी, कि बच्चियाँ भी आसानी से अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करें? जी, देखिए, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। पहले तो आप देख रहे हो हमारा कॉलेज पूरा बाउंड्री में है, तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी बच्चियाँ हैं, तो हम लोग बच्चियों का क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे रूम्स हैं, तो हम रूम्स जो है जनरली वो गर्ल्स को दे देते हैं, और डॉर्मेट्री है, बाकी रूम जो बचे हैं ऊपर जो दूसरा फ्लोर है उस पे बच्चों को देते हैं, ऐसे सेपरेट करते हैं। और कई बार भी उसके अलावा हम लोग पर हमारे ऑप्शन ये भी है, जो भी ऑप्शन सुटेबल रहता है वही करते हैं। हमारे पास में गर्ल्स हॉस्टल आप इधर घुमा सकते हैं, ये जो सटा हुआ गर्ल्स हॉस्टल है, ट्रेनिंग सेंटर के सटा हुआ गर्ल्स हॉस्टल है। तो यहाँ पे हमारे कुछ रूम्स रहते हैं, तो वहाँ पे खाली, तो वहाँ पे दे देते हैं। सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग ये जो ट्रेनिंग है, ये लगभग 53 डेज का ट्रेनिंग जो अभी अनाउंस किया जाएगा अगले महीने तक। तो इसमें बेसिकली क्या है कि किसानों को और युवाओं को बिजनेस कैसे इससे जुड़ा जा सके, कैसे इसको जोड़ सके, हम बिजनेस के तौर पे कैसे सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग को वो लोग इसको टेकअप कर सके, उसके बारे में उसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कि
सॉइल के जितने भी पैरामीटर्स है उसके बारे में उनको क्लासेस लिए जाएंगे, और कौन कौन सा टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स उसमें इस्तेमाल किया जाएगा इसके बारे में उनको जानकारी दिया जाएगा, और कैसे कैसे एनालिसिस होगा, क्या क्या रिपोर्ट्स उन लोगों को किसानों को देना होगा, ताकि उससे वो थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस वो कर सके, और इससे जो है कि किसानों को लिए भी लाभ होगा कि उनके मिट्टी में क्या है और कौन सा पौधा वो लगा सकते हैं, तो इसका जानकारी उनको मिल जाएगा। और जो भी युवा या जो भी किसान लोग इसको शुरू करेंगे एज ए इसको एंटरप्रेन्योरल वेंचर के तौर पे, तो उनके लिए भी एक बिजनेस मॉडल बन जाएगा ये। तो जैसे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कोई ट्रेनी जो है वो अपने इलाके में इसको अगर सेटअप करना चाहे तो क्या उसके लिए कोई लेबोरेटरी उनको तैयार करना पड़ेगा? हाँ जी, छोटा सा लेबोरेटरी उनको तैयार करना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें पैसा भी नहीं लगेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ही बहुत सारे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत सारे अभी अवेलेबल है मार्केट्स में, उसका भी जानकारी यहाँ से मिल जाएगा कि वो कहाँ से खरीद सकते हैं उसको, और इसका लाभ भी वो उठा सकते हैं। उसी प्रकार जो वर्मी कंपोस्ट है, जी खाद बनाने की ट्रेनिंग, तो उसमें भी उनको भी वैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वो एक वेंचर के रूप में अपने इलाके में शुरू कर जी, खास तौर पे जो केचुआ खाद का जो हम लोग वर्मी कंपोस्ट जो बोलते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि ये आम तौर पे कैसे किया जाता है कि घरेलू उत्पादन जो किया जाता है, इसको अगर बिज़नेस के तौर पे अगर मास प्रोडक्शन करते हैं, तो 1 किलो के लिए 20 से 30 रुपए तक भी दाम इस पे है। तो और वर्मी वाश का अलग से प्रोडक्शन बनता है, तो वो भी मार्केट में अच्छा बिकता है इससे। तो मास प्रोडक्शन अगर किसान लोग इसको करेंगे, तो फ़ायदा तो बहुत है इससे, क्योंकि ज़्यादा तो इसमें इनपुट का कॉस्ट नहीं लगेगा, यानी आप जो बाहर से देते हैं रॉ मटेरियल, ये तो सिर्फ गोबर और जो भी आपका खेत का स्टबल वगैरह जो भी रहता है बचा हुआ, उससे उससे लेकर ये बनेगा, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो अच्छा दाम पे बिकेगा, और ये उनके लिए अच्छा इनकम जनरेशन सोर्स हो जाएगा।